आज की जो कविता है, कविता के बहाने, इसका हम लोग प्रश्नोत्तर कर रहे थे। कविता के बहाने प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, सब घर एक कर देने के क्या मायने हैं? तो सब घर एक कर देने का मतलब होता है कि जो हमारा सीमा है, इसका बंधन समाप्त हो जाना। जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी भी प्रकार का कोई सीमा नहीं होता, वैसे कविता में कोई भी सीमा नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। ये शब्दों का खेल है। कवि बच्चों को पूरे समाज की तरह एक मानता है और अपने पराये को भूलकर कविता की रचना करता है। प्रश्न संख्या 2, उड़ने और खिलने को कविता से क्या संबंध बताया? तो उड़ने और खिलने से जो सीधा संबंध है, चिड़िया एक स्थान से उड़ के दूसरे स्थान पे जाती है, ऐसे ही कविता भी कल्पना के सहारे बहुत दूर दूर तक उड़ती है और ये उस सीमा को भी लांघ जाती है। जैसे कविता फूल की तरह विकसित होती है, फूल की जो सुगंध होती है, उसी तरह कविता भी मानवीय भावों से विकसित होकर के तरह तरह के रंगों को दिखाती है और ये हमें आनंद देती है। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने का क्या कारण है? तो यहाँ पे कविता को बच्चे के समानांतर कहने का मतलब है कि जो बच्चा होता है उसका अपना पराया जाति लिंग और अमीर गरीब इसका कोई भेदभाव नहीं रहता। उसी तरह से कविता रचना करते समय सीमाओं के बंधन का भी ध्यान हम नहीं रखते हैं। बच्चों के सपने असीम होते हैं, उन्हें सारा संसार आत्मीय होता है और सारा संसार उसी तरह से दिखता है। उसी प्रकार से कवि की कल्पना को सीमा में बांधा नहीं जा सकता। अतः बच्चों का खेल कविता लिखने की तरह है। अंत में अंतिम प्रश्न है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए, बिना मुस्काए का क्या माने हैं? तो यहाँ पे बताया कि जैसे फूल है, सुबह खिलता है, शाम को मुरझा जाता है, लेकिन जो कविता का रूप है वो अनंत काल तक रहता है। बिना मुरझाए कविता खिलती रहती है, कई पीढ़ियों तक लोग कविता पढ़ते हैं और इस तरह से जो कविता होती है वो अनंत काल तक विकास पाती है। इसलिए कविता बिना मुरझाए युगों तक खिली रहती है। तो आपने देखा कि कविता की यहाँ पे 3 चीज़ों से तुलना की गई है। पहला, फूलों के महकने से, चिड़ियों के उड़ने से और फिर अंतिम तुलना है बच्चों से। तो कविता की जो उड़ान है, ये चिड़िया तक नहीं, चिड़िया से ऊपर है और ऐसे ही जो फूल का महकना है, इससे भी ऊपर होती है कविताएँ, क्योंकि फूल मुरझा जाती है, चिड़िया की भी लिमिट होती है। लेकिन जो बच्चे होते हैं, बच्चों की कोई सीमा नहीं होती है और इस प्रकार से हमारा ये जो पाठ है, ये समाप्त होता है। इसके चारों प्रश्न आपको करा दिए गए हैं और आप इस प्रश्न को अच्छे से अपनी कॉपी में उतार